नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नितिन है। अगर आपको पूरी कहानी में, पूरी बातचीत में, पूरे इस लम्हे में जो आप और हम अभी बिताने वाले हैं, कहीं भी 1% भी थोड़ा सा भी सेटिस्फेक्शन मिलता है तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन है, दबाइएगा ज़रूर। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन सी बात को सुनकर थोड़े से हैरान या थोड़े से कंफ्यूज हुए थे। शुरू करते हैं कहानी को। अगस्त का महीना था, बरसात पूरे जोर पर थी। निशा के कुछ दोस्त कोलकाता से मुंबई आए हुए थे। उनसे मिलने के लिए वो घर से करीब शाम 6 बजे निकल गई थी। निशा एक टीवी एक्ट्रेस थी। वो मड आइलैंड में रहती थी, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ एक सुंदर टापू है। मलाड से वह सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। डिनर करने और दोस्तों के साथ बातें करने में 11 कब बज गए उसे पता ही नहीं चला। उसने जाने को कहा तो दोस्तों ने उसे ये कहकर, अरे यार तुम्हारे पास तो गाड़ी है, चली जाना, थोड़ी देर और रुक जाओ, हम कौन सा रोज आते हैं, रोक लिया। खैर 12:15 बज चुके थे। होटल से जब वो बाहर निकली, बहुत तेज बरसात चालू थी। उसकी मां का भी 2-3 बार फोन आ चुका था। रात में मठ जाने का रास्ता सुनसान हो जाता है। 6-7 किलोमीटर तक कोई खास आबादी नहीं। मलाड से रात 12:30 बजे वहां को आखिरी बस चलती है। उसके अलावा कुछ इक्का दुक्का गाड़ियां ही इतनी देर रात नजर आती हैं। मैं कोई बच्ची नहीं, मम्मी आप परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगी, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। पार्टी में 2 पैग पीने के बाद सुरूर उसके ऊपर हावी था। वो बड़ी रफ्तार से अपनी कार दौड़ा रही थी। ईस्टर्न हाईवे से मिड चौकी तक आने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। रात में ट्रैफिक भी काफी कम था। मिड चौकी से अगले सिग्नल पर बाईं तरफ कब्रिस्तान के बोर्ड पर अचानक उसकी नजर गई। ठीक उसके बगल में ईसाइयों की दफन भूमि और उसके बगल में हिंदुओं की शमशान भूमि देखकर उसे हंसी आ गई। कहीं एकता हो या ना हो, पर यहाँ के भूतों में जरूर एकता होगी, या ये भी मंदिर मस्जिद चर्च के नाम पर लड़ते होंगे। उसने फुल वॉल्यूम में गाने चला रखे थे और पूरी मस्ती में झूमती हुई वह गाड़ी चला रही थी। अचानक म्यूजिक प्लेयर अपने आप बंद हो गया। वो थोड़ा हैरान हुई, पर उसने दोबारा उसे चालू कर दिया। आगे मालवड़ी चौराहे पर पुलिस वाले हर गाड़ी को चेक कर रहे थे। वह बहुत घबरा गई, क्योंकि 2 पैग पीकर गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है। उसने म्यूजिक बंद कर दिया। बगल की सीट पर पड़ी अपनी शॉल को सिर पर और लपेट लिया। फिर कार की रफ्तार कम कर वो पुलिस के पास रुकने ही वाली थी कि पुलिस वालों ने लड़की देखकर उसे जाने का इशारा कर दिया। अगर चेकिंग होती तो मेरा लाइसेंस जब्त हो जाता। जान बच गई, लड़की होने के फायदे ही फायदे। उसने चैन की सांस ली और शॉल को वापस उतारकर लापरवाही से सीट पर फेंक दिया। मालवड़ी से होती हुई वो उस पुल पर पहुंच गई, जहां से एक रास्ता मारवे की तरफ मुड़ता है और एक मड आइलैंड की तरफ। अभी बारिश हल्की हो गई थी। उसने फिर से गाने चालू कर दिए। दूर दूर तक कोई नहीं था, ना कोई गाड़ी, ना कोई मोटरसाइकिल, ना कोई आदमी। सब एकदम सुनसान। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़। दिन में यह रास्ता जितना सुंदर लगता है, रात में उतना ही भयावह लग रहा था। रोड लाइट भी हर जगह नहीं थी, कहीं कहीं गुप्त अंधेरा था। बरसात की वजह से उसे ठंड महसूस होने लगी। उसने कार का एसी बंद कर खुली हवा के लिए थोड़ी थोड़ी खिड़कियां खोल ली। उसका सिर चकरा रहा था और नींद से आंखें मूंदे जा रही थी। उसने एक जगह कार रोक पीछे पर्स में पड़ी पानी की बोतल निकाली और अपने मुंह पर पानी की छींटें मारी। अचानक म्यूजिक प्लेयर फिर से बंद हो गया। मैंग्रोव के घने जंगल,
मछलियों की गंध और हवा में तेजी से हिलते पेड़ देख अचानक उसे घबराहट होने लगी। उसने घड़ी देखी, रात का 1 बज चुका था। लगता है इसका कोई वायर ढीला हो गया, कल सही करवाती हूँ, कहते हुए उसने एक बार फिर म्यूजिक प्लेयर चालू कर दिया। अब तो बस भी जा चुकी होगी, मुझे इतनी देर वहां नहीं रुकना चाहिए था, उसने अपने आप से कहा। उसने अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी। सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं थी और बीच बीच में काफी घुमावदार मोड़ भी थे। 7-8 किलोमीटर के लंबे रास्ते पर 3-4 जगह ही कुछ दुकानें हैं, पर उस समय तो सब बंद हो चुका था और बरसात की वजह से सड़क पर एक कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। म्यूजिक प्लेयर चलते चलते फिर अचानक बंद हो गया। एक डर की लहर उसके शरीर में दौड़ गया। उसने बाईं तरफ देखा तो एक सुनसान बंगला नजर आया। उसे पिछले दिनों देखी हॉरर फिल्म याद आ गई, जिसमें एक परिवार पिकनिक मनाने आता है और वापसी में उनकी कार खराब हो जाती है। रात बिताने को वो एक ऐसे ही सुनसान बंगले में घुस जाते हैं। बंगले का दरवाजा खुला होता है पर उन्हें कोई नजर नहीं आता। बंगले में सब कुछ अपनी जगह पर सजा हुआ होता है। कई बार आवाज देने के बाद जब कोई नहीं आता तो वो बेतकल्लुफ हो वहीं रुक जाते हैं। बच्चे खेलने लगते हैं। पति घर के कोने में बनी बार से शराब पीने लगता है और औरत फ्रिज में खाने का सामान ढूंढने को जैसे ही उसका दरवाजा खोलती है, जोर से चीख पड़ती है। फ्रिज में कटे हुए सिर और हाथ पैर रखे हुए थे। निशा वहीं पहुंच गई थी। जैसे एकदम उसने तेज ब्रेक लगाया। उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसने अपने सिर को झटका दिया। अरे यार निशा, क्यों सुनसान रास्ते पर हॉरर फिल्म के बारे में सोच रही है? कुछ रोमांटिक सोच अगर इस समय विशाल होता तो ऐसे रोमांटिक मौसम में कार को चलने ही नहीं देता और सारी रात यहीं सड़क किनारे या सुनसान बीच पर। मैंने फालतू ही आज उससे झगड़ा किया। उसने अपना मूड बदलने की कोशिश की। विशाल उसका बॉयफ्रेंड था। वो मुंबई से बाहर किसी काम से गया हुआ था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि निशा देर रात तक पार्टी करने अकेली जाए। इसी बात पर शाम को उनकी कहासुनी हो गई थी। उसे विशाल की याद आने लगी। उसने विशाल को फोन मिलाया। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। डैशबोर्ड से विशाल की गिफ्ट की हुई सीडी उठाई और म्यूजिक प्लेयर में लगा दी। तू नहीं तो तेरी याद सही। विशाल, आई लव यू बेबी, निशा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। सैटरडे कर दी रहती है कुड़ी। प्लेयर ऑन करते ही बादशाह की आवाज में गाना चालू हो गया। उसने वॉल्यूम फुल कर दिया और खुद भी जोर जोर से गाने लगी और डर एकदम से गायब हो गया। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी। उसने खिड़की पूरी खोल ली और बारिश की बूंदें अपने हाथ में लेकर उछालने लगी। तभी अचानक म्यूजिक प्लेयर फिर से बंद हो गया। वो एक झटके में अपने नशे से बाहर आया। उसका डर झुरझुरीपन पूरे शरीर पर लौट गया। ये हो क्या रहा है? कहीं कब्रिस्तान से कोई भूत तो गाड़ी में नहीं चढ़ गया? उसने गाड़ी की लाइट जला डरते डरते पीछे देखा। कोई नहीं था। उसने डैशबोर्ड पर रखे गणेश जी की मूर्ति को छुआ और माथे से हाथ लगाया। थोड़ी देर आप ही हनुमान जी बन जाओ प्लीज गणपति बप्पा। सब कितना सुनसान है। ऐसे में अगर कार का टायर पंचर हो जाए तो, गाड़ी अचानक बंद हो जाए तो, मुझे मार के फ्रिज में रख दे तो। विशाल सही कह रहा था। मुझे नहीं जाना चाहिए था। एक के बाद एक विचार उसके दिमाग में तेजी से आने लगे। उसके दोबारा म्यूजिक चलाने की हिम्मत ना हुई। पौ पौ पौ। अचानक एक गाड़ी के हॉर्न से उसकी तंद्रा टूटी और घबराहट कई गुना बढ़ गई। एक सफेद रंग की स्कोडा कार बड़ी तेजी से लहराती हुई उसे ओवरटेक कर गई। गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको चलाने वाले ने जमकर पी रखी है। मड आइलैंड में रईस जादव की पार्टियों के अड्डे हैं और पुलिस भी इधर कम नजर आती है। उसे डर लगने लगा, कहीं ये मुझे ओवरटेक कर गाड़ी ना रोक ले।
कोई मदद को भी नहीं आने वाला और मेरा रेप कर कर झाड़ियों में फेंक जाएं। तरह तरह के बुरे ख्याल उसके दिमाग में आने लगे। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। स्कोडा कार काफी दूर जा चुकी थी। ये देख उसको थोड़ी सी राहत मिली। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर ली, गाड़ी का सेंट्रल लॉक लगाया और खिड़कियां बंद कर दी। अब वो बहुत सतर्क होकर गाड़ी चलाने लगी। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे वह स्कोडा खड़ी हुई नजर आई। उसकी पार्किंग लाइट्स चालू थी। 3-4 लड़के उससे टिके हुए शराब पी रहे थे। अब वो बहुत घबरा गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। हे भगवान, अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, वो जोर जोर से बोलने लगी। क्या उन लड़कों ने उसकी गाड़ी रोकी? क्या उसके दिमाग में जो बात बैठी थी कि कहीं कोई मेरी गाड़ी में भूत तो नहीं? क्यों उसका म्यूजिक सिस्टम बार बार खराब हो रहा है?